राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान हो चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए शूटर मनु भाकर का भी नाम सामने आ चुका है। 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को भी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न से नवाजा जाएगा। नेशनल खेल अवार्ड में 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न से नवाजा जाएगा। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा 3 कोचेज को द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाएगा। खेल मंत्रालय की तरफ से इन पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगी। अभी कुछ दिन पहले मनु भाकर को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही थी। शुरू में यह सामने आया था कि उनका नाम नहीं आया है। उनके परिवार की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए थे। हालांकि मनु भाकर बहुत कुछ ज्यादा बोलती नजर नहीं है, लेकिन अब खेल रत्न पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। मनु भाकर समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ियों में पैरालंपिक विजेता स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार का नाम भी है। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश का नाम शामिल है। हरमनप्रीत हॉकी के कप्तान उनका नाम शामिल है और मनु भाकर निशानेबाज उनका नाम शामिल है। मनु भाकर एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है भारत की जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। से अनिल राठी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद में ही मनु भाकर और उनका परिवार इस वक्त रह रहा है। अनिल, आखिरकार खेल रत्न पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। सभी खिलाड़ियों के नाम सामने आ चुके हैं और मनु भाकर को लेकर काफी इस वक्त हम देख रहे थे कि कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कि उनका नाम नहीं आया था, तो या फिर वो जल्दबाजी हुई थी, कुछ भी रहा हो। तो अब कुछ प्रतिक्रिया आई है उनके परिवार की तरफ से, मनु भाकर के परिवार की तरफ से, और इन खेल रत्न पुरस्कारों को, अर्जुन अवार्ड पुरस्कारों को किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको देखिए बता दें कि जिस तरीके से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के जिस तरीके से पहली जो लिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि जारी हुई थी कि इन खिलाड़ियों को जो है वो खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिसके बावजूद जो शूटिंग कह सकते हैं स्टार हैं इंडिया की, वो मनु भाकर, उनका जब उस लिस्ट में नाम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उस दौरान परिवार जो जन है, चाहे उनके पिताजी हों, चाहे उनके माताजी हों, चाहे फिर उनके चाहने वाले और उनके फैंस हों, उन सबके अंदर कहीं ना कहीं एक निराशा देखने को मिली थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण के दौरान काफी जो है वो प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आई, चाहे उनके पिताजी की बात करी जाए, चाहे उनके माताजी की बात करी जाए, तो उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो दी कि कहीं ना कहीं खेल विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों की लापरवाही के चलते जो है वो उनकी बेटी को जो है वो इससे पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। लेकिन साथ ही साथ उसी दौरान जो है वो ट्वीट करके जो मनु भाकर हैं खिलाड़ी खुद, उन्होंने जो है वो इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण किया कि इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए, क्योंकि उनकी कमी रही है। क्योंकि कोई भी जब इतना बड़ा अवार्ड दिया जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया होती है, चयन होते हैं, सिस्टम होता है, तो उसके माध्यम से ही जो है वो अप्लाई किया जाता है और उसके पश्चात जो है वो उस अवार्ड को दिया जाता है। तो तमाम चीजें जो है वो खामियां कह सकते हैं कि जो थी एप्लीकेशन की, वो मनु भाकर के द्वारा जो है पूरी कर ली जाती है और इसके पश्चात अब जिस तरीके से खेल विभाग की तरफ से इस अवार्ड की जो है वो घोषणा मनु भाकर के लिए की गई है, तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं परिजनों के अंदर एक सुकून की राहत है, परिजनों में एक उत्साह जरूर पैदा होता है। क्योंकि साफ तौर से पहले जो उनकी मम्मी का बयान आया था तो मनु भाकर की, तो उन्होंने साफ कहा था कि खिलाड़ी को जब सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी की जो उम्मीद है वो बढ़ती है, खिलाड़ी का हौसला जो है वो बढ़ता है और साथ ही साथ वो देश के लिए एक अच्छा काम भी आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं करता है। तो अब ये उम्मीद है उन लोगों की। हालांकि उनके पिताजी जो है वो फिलहाल अभी आउट ऑफ कंट्री है, मर्चेंट नेवी में है, वो टूर पे गए हुए कह सकते हैं कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो उनकी माताजी भी कह सकते हैं कि अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन ही है, क्योंकि पूरे तरीके से अभी उन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन साफ जाहिर है कि उनके परिजनों में और उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके अंदर एक खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि खेल रत्न अवार्ड से जो है वो नवाजा सर्वोच्च
प्रिय जो है वो कह सकते हैं सर्वोच्च एक अवार्ड है ये खेल जगत के अंदर। तो इस अवार्ड का मिलना स्वाभाविक है कि किसी भी खिलाड़ी को जो है वो एक बड़ी बात है अपने आप में, और उसके लिए जो है वो उस खिलाड़ी का एक हौसला अफजाई होती है। आने वाले समय में वो खिलाड़ी जो है वो बड़े पैमाने पर और देश के लिए अच्छा काम भी करता है। नासिर जी, अच्छा अनिल, कुछ और प्रतिक्रिया आई है परिवार की तरफ से? इससे पहले जब लिस्ट आई थी पहली बार तो तुरंत प्रतिक्रिया आ गई थी, लेकिन अब जब मनु भाकर को भी खेल रत्न से नवाजा जा रहा है तो परिवार की तरफ से, उनकी माताजी की तरफ से, आपने बताया कि पिता तो अपनी ड्यूटी की वजह से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन माताजी की तरफ से अभी कोई बात हुई है, या फिर हो सकता है कि वो मीडिया में अपना कोई बयान जारी करें या फिर मीडिया कर्मियों को बुलाएं बातचीत के लिए? देखिए अभी कह सकते हैं कि लगातार उनसे जो है वो अच्छा। प्रयास उनके संपर्क किया जा रहा है। हालांकि फोन फिलहाल उनका लगातार जिस तरीके से, क्योंकि स्वाभाविक है कि तमाम मीडिया जो है वो उनके पास संपर्क करने की कोशिश कर रही है और उनको फोन कर रहे हैं, तो उसी के चलते फिलहाल कह सकते हैं कि अभी की सिचुएशन में उनका फोन स्विच ऑफ है। लेकिन एक जिस तरीके से उम्मीद थी उन लोगों को, एक जिस तरीके से लगातार कयास लगा रहे थे कि इस पुरस्कार को मिलने का और इस पुरस्कार को पाने के लिए उनको एक उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से या खेल जी। मंत्रालय की तरफ से उनके बेटी को जो है वो ये पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि उनकी बेटी इस चीज के लिए डिजर्व भी करती है, जिन्होंने दो दो एक मेडल जो है वो देश की झोली में डाले हैं ओलंपियाड में। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से जो ये अवार्ड दिया गया है, खेल रत्न अवार्ड जो मिला है उनके बेटी को, तो ठीक है। एक उनके अंदर जरूर चैन आया है। उनको जो है वो एक उत्साहित जरूर दिखाई देंगे, उत्साह जरूर उनके अंदर पैदा होता है, चाहे उनके परिजनों की बात करी जाए, चाहे उनके फैंस की बात करी जाए। हालांकि उनके झज्जर निवास पर जो है वो कह सकते हैं कि जो उनका पैतृक गांव है अच्छा। झज्जर के अंदर पड़ता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर है। उनके जो चाचा ताऊ वगैरह हैं हाँ हाँ। वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ओके। हमारी बेटी को जो है वो इतने बड़े अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है, और देश के लिए एक सर्वोच्च कह सकते हैं खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल। सर्वोच्च अवार्ड होता है, तो उसको लेकर के उन लोगों के अंदर जरूर खुशी की लहर देखी जा रही है। हालांकि फिलहाल जैसे ही इनकी माताजी से संपर्क होगा, उनके हम संपर्क करने की लगातार जो है वो ठीक है। कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही संपर्क ठीक होता है। है उनकी प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आएंगी। हालांकि काफी उस समय जो है वो रुष्ट थी, जब हाँ। पहले की बात कर जाए तो काफी नाराज थी जो खेल विभाग के अधिकारी हैं, खेल मंत्रालय के अधिकारी हैं। हालांकि लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक उम्मीद भी जताई थी कि हाँ, सरकार से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उन लोगों को उम्मीद थी कि उनकी बेटी जो है वो इस चीज के लिए डिजर्व करती है और उनको जो है वो अवार्ड ये मिलके रहेगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए अनिल आपका। तो मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और 3 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।